कानून बनाने वालों से इतनी बड़ी चूक। क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब बनाया गया तो उसमें इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं था कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया के जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकती। अब आप भी जानते हैं कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आम आदमी तो वोट कर नहीं सकता, वोट करने का अधिकार जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के पास होता है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और ये कहा गया कि यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, उसके बावजूद भी जो कानूनों में तरमीमें करने की ज़रूरत थी, जो अमेंडमेंट लाकर ये ताकतें जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को देने की ज़रूरत थी कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते, वो ताकतें 7 जनवरी 2021 तक नहीं दी गई थी। है ना हैरानी की बात। अब वो ताकतें दी किस तरीके से गई? वो एक नोटिफिकेशन आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिस नोटिफिकेशन के बाद सभी लोगों ने ये चर्चा करना शुरू कर दिया कि जम्मू कश्मीर का कैडर जो है वो ख़त्म कर दिया गया और अब AGU-MUT कैडर जो है उसी में जम्मू कश्मीर के IAS ऑफिसर्स भी जो हैं शामिल होंगे। उसी नोटिफिकेशन में एक लाइन ये भी थी कि सेक्शन 13 जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का है, उसमें जो आर्टिकल 239A है उसके बाद कुछ लफ्ज़ ऐड किए गए। वो वर्ड्स ये ऐड किए गए कि और एनी अदर आर्टिकल कंटेनिंग रेफरेंस टू इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शैल बी इंसर्टेड। ये वर्ड्स जो ऐड किए गए ये बड़े सिग्निफिकेंट थे। सिग्निफिकेंट इसीलिए क्योंकि जब बात आती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की तो एक्ट ये कहता है, आर्टिकल 54 जो है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में जो यूनियन टेरिटरीज़ है, या चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पौंडीचेरी हो, या अन्य जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्हें एक्सप्लेनेशन में ऐड किया गया था कि इनके पास भी ताकतें होंगी और जहाँ जहाँ पर रेफरेंस जो है वो स्टेट असेंबली का होगा वहाँ पर इन यूनियन टेरिटरी की असेंबली को भी माना जाएगा। अब इस एक्सप्लेनेशन में ऐड तो जम्मू कश्मीर को भी करना था, लेकिन ये चूक जिसने भी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया उनसे हो गई। और इस चूक होने के बाद आखिर ये ख्याल जो है वो सरकार को कैसे आया कि अब ये चूक तो हो गई है, इसे रेक्टिफाई भी करना है। और रेक्टिफाई करने के लिए कितना समय लगा? अब आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना और 31 अक्टूबर 2020 तक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही पावर्स थी कि कोई भी बदलाव अगर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में करना है तो वो भी किया जा सकता था। लेकिन 31 अक्टूबर 2020 के बाद अब अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो उसका तरीका ज़रा अलग है। तरीका अलग ये कि या तो आपको बिल पार्लियामेंट से पास करना है या फिर जो है वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आप वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वही हुआ कि 31 अक्टूबर 2020 निकल गई, ये कानून में बदलाव हुआ नहीं, तो अब 7 जनवरी 2021 को ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये लफ्ज़ जो हैं वो ऐड किए गए और जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को एलिजिबल किया गया कि वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा ले सकती। अब मज़ेदार बात यह है कि अब इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से पास भी करवाना है और 6 महीने के अंदर अंदर पास करवाना है। अब उस टाइम पीरियड को जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन पास करवाना ज़रूरी है पार्लियामेंट से। अगर ये पार्लियामेंट से बिल पास नहीं होता है, ऑर्डिनेंस पास नहीं होता है, तो फिर ये जो है कानून नहीं बनेगा। अब क्योंकि ये बदलाव आ चुका है तो कई सारे लोग आ जाएंगे क्रेडिट लेने के लिए। मुझे लगता है कल तक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाएगी और कह दिया जाएगा कि भाई हमने करवा दिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बदलाव के बारे में जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो थिंक टैंक हैं, उन्हें कब से मालूम था और किस तरीके से ये बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी अलग अलग माध्यमों से। एक चिट्ठी कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने लिखी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद को, और उसमें ये कहा कि आर्टिकल 54 और 55 में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ताकत जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होनी चाहिए ये अब उनके पास नहीं है। जब तक कानूनों में बदलाव नहीं आएगा तब तक ये ताकतें उन्हें मिलेंगी नहीं। और आप हैरान होंगे कि ये चिट्ठी 6 मई 2020 को लिखी गई थी और जो बदलाव जो है वो 7 जनवरी 2021 को आया। अब ये इस बात का भी अंदेशा देता है कि क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो जुलाई 2022 में होने हैं, इसके चलते क्या ये मुमकिन है कि केंद्र सरकार को लगता है कि जुलाई 2022 तक कम से कम
जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस होंगे नहीं। अगर जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस तब तक हुए नहीं तो इसका मतलब कोई लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी नहीं, और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनी तो फिर तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने का बात ही नहीं बनती। क्या ये वजह थी कि अभी तक ये अमेंडमेंट नहीं की गई थी, 31 अक्टूबर 2020 तक भी नहीं की गई थी, लेकिन अब क्योंकि ये अमेंडमेंट हो चुकी है, क्या ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी असेंबली इलेक्शंस होने के चांसेस बढ़ गए हैं, कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस हो और फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली आए वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हिस्सा ले सके।